हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडी में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीजीपीएससी प्री 2021 का सटीक संभावित उत्तर फर्स्ट पेपर समान अध्ययन का। तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपका कितना सही है। और मैं लेके आ रहा हूँ सेट डी का संभावित आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हलष्टी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए। दूसरा है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1978। अगला है, छत्तीसगढ़ में देहरादूरी व्यंजन कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पितृ पक्ष में। आगे है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा एक अक्सार नृत्य, क्योंकि 2020 में पूछा गया है, 2021 की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्सार नृत्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, थेरसा। आगे बढ़ते हैं, 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट में से सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, ममता चंद्राकर पंडरिया से विधायक हैं, रश्मि सिंह तखतपुर से। तो इस तरह इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यह कौन सा क्वेश्चन बाउंसर है दोस्तों, इस नाम से इसका आंसर दे पाना सही नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको बाउंसर में रख दिए जाते हैं। आगे, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा विद्रोह है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, लिंगागिरी, जो 1856 में हुआ था, जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सही आंसर इनमें से चारों कथन सही हैं। आगे, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो इसका संभावित आंसर बी, वितत। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किन दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, भगवान सिंह बघेल व रमेश चंद्र मिश्र। यह दोस्तों हमारे द्वारा किया गया गीसिंग है, अंतिम उत्तर आयोग के द्वारा ही मान्य किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा महिला एवं बाल विकास विभाग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, बायोस्फीयर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासकिया थी। प्रफुल्ल कुमार देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। तीसरा, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमार देवी की आयु 12 वर्ष थी। तो इसका संभावित आंसर होगा डी, 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 सही है। लगभग उसकी उम्र 11 या 12 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्य छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, पुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर प्रथम। आगे बढ़ते हैं, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चित्रांगपुर को उसका नाम बदलकर सिरपुर हो गया है।
जो पांडु राजवंश की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा बी, रघुनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, विश्व सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा चार्ल्स इलियट। नेक्स्ट, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो उसका सही आंसर होगा 31 मार्च 1923। आगे, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उसका सही आंसर होगा सी, घनश्याम गुप्ता। ये सेट डी है दोस्तों सामान्य अध्ययन का। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ देव ने किस उपाधि का त्याग किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, राय बहादुर। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टाने पर विकसित हुई? तो उसका सही आंसर होगा ए, ग्रेनाइट शिस्ट। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा साल, सगुन, खर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर है सी, 22.59। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण सही नहीं है। बाकी ए, बी और डी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला? तो उसका सही आंसर होगा बी, दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ का मैदान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ये बाउंसर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन तक वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2015-16 एवं 2017-18। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा संभावित आंसर बिलासपुर वन वृत्त। आगे बढ़ते हैं, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कबीरधाम जिले में। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के साथ छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 80.45। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा धारवाड़ सर समूह, जिसमें लोहा निकाला जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा सी, 20 जुलाई 2020। आगे है, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सुराजी गांव योजना। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? तो इसका सही आंसर होगा 69 बी, कृषि उपज मंडियां, और उप मंडी 118 है। तो इसका सही आंसर बी होगा 69। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लू। ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर होगा बी, कोरवा जनजाति। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो उसका सही आंसर होगा सी, दयाशंकर शुक्ल। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भादव कृष्ण चतुर्थी। खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा ए, कोरकू। नेक्स्ट है, किस जनजाति के युवा गृह को गीती ऊना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बिरहोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा श्रीमती सूरजबाई खांडे। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, ददरिया। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी?
छंद प्रभाकर, डी इसका सही आंसर होगा डी। 50वां है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है, तो उसका सही आंसर होगा मलार। दोस्तों ये सिर्फ छत्तीसगढ़